जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, रेल बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द साइंस स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स। हमारे नए साथी जो नए नए रेलवे कंपटीशन के फील्ड में आए हैं और साइंस को अच्छे से ख़त्म करना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस। दोस्तों, जहाँ तक साइंस की बात करें तो रेलवे में एक अहम पड़ाव है। दोस्तों, आपको साइंस को अच्छे से ख़त्म करना होगा, क्योंकि स्कूलिंग के दौरान हम साइंस को उतने अच्छे से ख़त्म करके नहीं रहते हैं दोस्तों। और कंपटीशन में, रेलवे कंपटीशन में साइंस थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक बात आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नामक ब्रह्मास्त्र आपके तर्कस में रहना ही चाहिए, क्योंकि ये रेलवे का पसंदीदा किताब है। दोस्तों, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पहले फिजिक्स लिख रखा है दोस्तों। चूँकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके कारण मैंने पहले फिजिक्स से स्टार्ट किया हूँ। दोस्तों, मैंने साइंस के फिजिक्स के कुछ चैप्टर लिख के रखा हूँ जो एनसीईआरटी के नाम से है। दोस्तों, जो एनसीईआरटी में उनका नाम एक्चुअल में लिखा है, मैंने वो लिख रखा है। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड। क्लास 10 में दोस्तों लाइट चैप्टर है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दोस्तों, मैं यहाँ एक उदाहरण लेके समझाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे एनसीईआरटी को ख़त्म किया। एक चैप्टर का मैं उदाहरण लेता हूँ दोस्तों, गति वाला चैप्टर। मान लीजिए मैंने गति वाला चैप्टर लिया। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने चैप्टर के जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है, मैंने एक एक लाइन को अंडरलाइन किया दोस्तों, जहाँ मुझे लगा है कि ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक एक शब्द को पढ़ के मुझे जहाँ लगा कि इम्पोर्टेंट है, मैंने वो अंडरलाइन किया। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको चित्र, जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स को भी समझना है दोस्तों। ये एनसीईआरटी आपको बहुत कुछ बोलता है। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी इतनी खूबसूरती से एक एक लाइन लिखा है दोस्तों, कि एक लाइन के बीच आपके अनेक अर्थ निकलते हैं दोस्तों। उसके बहुत सारे डीप मीनिंग होते हैं एक एक लाइन में दोस्तों, जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो आपको ये क्रियाकलाप साइड में जो कंटेंट आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए एक ओडोमीटर मेंशन कर रखा है दोस्तों। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है कि भाई ओडोमीटर का क्या यंत्र है ना, किससे रिलेटेड है ये यंत्र दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपको ये जो ब्लू रंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को भी करना है दोस्तों। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों कि एक यहाँ क्वेश्चन है कि विस्थापन का जो परिमाण वस्तु द्वारा तय की दूरी से अधिक होती है, इसको पूछने का कंपटीशन में देखिए दोस्तों, कंपटीशन में पूछा गया था इस फ्रेमिंग में दोस्तों, कि भाई S/D का जो फ्रैक्शन है, S यहाँ पर विस्थापन को दिखा रहा है दोस्तों, और D आपका डिस्टेंस को, वो 1 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों, और इसको कंपटीशन ग्रुप डी में आपको पूछा था दोस्तों। यहाँ आप आगे बढ़ें दोस्तों, तो मैंने देखिए यहाँ एक मेंशन कर रखा है दोस्तों, गति की दर का मापन। भाई, आप जहाँ तक जानते हैं दोस्तों कि जब कोई वस्तु दूरी या विस्थापन तय करता है, तो हम कहते हैं वो गति में दोस्तों। और उसको जब हम यूनिट टाइप में मापने लगते हैं, यूनिट टाइम में, तब हम उसको बोलते हैं दोस्तों वो चाल है या वेग है। तो मैंने यहाँ तक की साइड में लिख रखा है दोस्तों कि दूरी या विस्थापन तय करना गति है, और इसका दर के बारे में बात करें तो उसको हम लोग चाल या वेग कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी का उदाहरण 8.1 है, जिसको ग्रुप डी में पूछा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन को, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तो आपका जान भी करते हैं, रेलवे में पसंदीदा है। तो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे दोस्तों, उसका न्यूमेरिकल भरपूर करें, साथ ही साथ न्यूमेरिकल जरूर करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनसीईआरटी देखिए क्या कहना चाह रहा है, दिशा के साथ चाल। तो जब आप मैग्नीट्यूड आपके पास रहता है और उसके साथ डायरेक्शन भी रहता है दोस्तों, तो उसको आप वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए मैंने साइड में मेंशन कर रखा है वेलोसिटी, ये बताना चाह रहा है दोस्तों। फिर आपका एवरेज वेलोसिटी है दोस्तों, औसत वेग है। यहाँ
कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों न्यूमेरिकल, इन न्यूमेरिकलों को आपको भी भरपूर करना है दोस्तों, इनको आपको करना ही करना है। यहाँ देखिए दोस्तों मेंशन है वेग में परिवर्तन की दर। दोस्तों जब आप असमान वेग से चलते हैं तो वेग में तो परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन की दर यानी आपका पर सेकंड जो आपका चेंज हो रहा है वेग में, उसको आप त्वरण कहते हैं, उसको आप त्वरण कहते हैं। देखिए दोस्तों एक एनसीईआरटी ने एक 3 शब्द से एक शब्द लाइन लिखा है यहाँ पर कि एक समान सरल रेखीय गति, एक समान सरल रेखीय गति। बस इतना ही में दोस्तों देखिए वो क्या क्या कहना चाह रहा था, मैंने अपना पेंसिल से इसका मीनिंग निकाला है दोस्तों। एक समान गति, यहाँ एक समान से मैंने लिखा है एक समान गति प्लस सरल रेखा। सरल रेखा दोस्तों यानी फिक्स्ड दिशा है दोस्तों, क्या है फिक्स्ड दिशा, यानी एक समान गति प्लस सरल रेखा यानी फिक्स्ड दिशा, उसको हम बोलेंगे एक समान वेग। मतलब इतना का इतना सारा उसका मीनिंग निकला। तो एनसीईआरटी थोड़ा सा ही में कितना मीनिंग निकाल के देता है दोस्तों। बात करें ग्राफिक्स की तो आपको ग्राफ को तो और अच्छे से समझना दोस्तों, किसी भी परिभाषा को ग्राफ बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बताता है, और रेलवे में आजकल अच्छे खासे ग्राफ के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों जितने भी ये ग्राफ है, इन ग्राफ को मैंने पूरा अंडरलाइन करके रखा है, एक एक चीज़ को समझा है मैंने, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें मैंने। उसके बाद आता है दोस्तों कुछ गति के समीकरण। इन गति के समीकरण को आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों, और उनका खूब सारा न्यूमेरिकल भी लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारा पेंसिल से न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन थे वही मैंने करके रखा, मैंने वही करके देखा तो पता चलता था कि क्या कह रहा है। उसके बाद ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है, और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर लिखा रहता है आपने क्या सीखा। इन चीज़ों को तो आपको ध्यान से देखना ही देखना है, क्योंकि चैप्टर का यहाँ सार दिया हुआ था दोस्तों कि चैप्टर आके क्या कह रहा था आपको। लास्ट में आता है दोस्तों अभ्यास। तो अभ्यास में भरपूर क्वेश्चन दिए रहते हैं, न्यूमेरिकल देख सकते हैं आप, और मैंने एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से किया था दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ग्राफ्स भी दिया है दोस्तों। यहाँ पर समय के साथ ग्राफ को मिलाने पर बना जो क्षेत्रफल है वो आपका डिस्टेंस बताता है, यानी आप चाल और समय के बीच जब ग्राफ बनाते हैं और उसका जब एरिया निकालते हैं दोस्तों तो आपको डिस्टेंस प्राप्त होता है। तो ये सारा चीज़ आपको एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से ही ख़त्म करना है। बात करें दोस्तों बल एवं गति के नियम, तो इसमें आपको बल का परिभाषा देखना है, और गति के यहाँ न्यूटन चचा ने आपका गति के कुछ नियम दिए थे, 3 नियम, उनको अच्छे से आपको देखना है। इस चैप्टर में दोस्तों आपका इस चैप्टर में भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल है। आपको F बराबर ma इस पर, और आपके V बराबर U प्लस AT एंड S UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और V स्क्वायर माइनस E स्क्वायर बराबर 2AS, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाएंगे दोस्तों। तो आपको इस चैप्टर में भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल मिलेंगे, इनको करना है। साथ ही साथ दोस्तों एक टॉपिक आता है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण के टॉपिक को भी दोस्तों अच्छे से खत्म करना है, इस पर भी बेस्ड अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और आपको जितने भी चित्र देख रहे हैं दोस्तों, जितना भी आपको चित्र दिख रहा है, ये हर एक उदाहरण आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इन उदाहरण में से किसी भी को उठा कर आपको रेलवे ग्रुप डी में आपको पूछ देगा, रेलवे किसी भी एग्जाम में दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये सारे उदाहरण हैं दोस्तों, इनको आपको ध्यान रखना है। ये देखिए लड़की आपका स्केटिंग कर रही है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर हॉकी वाले यहाँ पर देखिए आपने क्या सीखा, इसको भी आपको अच्छे से देखना। अभ्यास तो आपको जितने भी अभ्यास में आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों, आपको अच्छे से करना ही करना है। देखिए दोस्तों मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से खुद पेंसिल से देखिए क्योंकि न्यूमेरिकल को बनाया है दोस्तों। यहाँ भी आप देख सकते हैं साइड में मैंने टोटल ख़त्म किया है इसको। बात करें दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण में उतने सिर्फ इसमें थ्योरी है दोस्तों। आपको थ्योरी अच्छे से, जो लॉ आपका है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, उसको अच्छे से देखना है। उसके बाद उतना इसमें इससे रिलेटेड उतने न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका जो एक इक्वेशन आपका ये है दोस्तों, F बराबर G/m/d स्क्वायर। इस पर आपको सिर्फ थियोरेटिकल इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको ये पूछा जाता है कि भाई
जो बड़ा एम है इसको दुगना कर दें, इसको हाफ कर दें छोटा एम को, डी को आपको एक चौथाई कर दें, तो फाइनली आपका ऐप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे इस टाइप का रिलेटेड रेलवे आपको क्वेश्चन पूछता है। यहाँ साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं कॉलम में आपका केपलर्स लॉ दिया हुआ है दोस्तों, ग्रहों की गति है ना, उससे रिलेटेड इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मोशन अंडर ग्रेविटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है। यहाँ जितने आपने लॉज ऑफ मोशन में आपने जितना भी पढ़ा था, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप को सिर्फ जी से इसको रिप्लेस कर देना है दोस्तों, ए को, उसी से टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही है दोस्तों। यहाँ आपका भार का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और ये किसी वस्तु पर चंद्रमा पर जो भार है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। उसके बाद प्रणोद एवं दाब है, दाब का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है दोस्तों, और तरलों में दाब। फिर आपका उत्प्लावकता, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन रेलवे पूछता है दोस्तों, उत्प्लावकता पर बेस्ड क्वेश्चन अच्छे होते हैं। फिर आपका दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत, इस सिद्धांत को आपको अच्छे से देखना है दोस्तों, ये अच्छे लेवल पर पूछे जाते हैं। अपेक्षित घनत्व, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन रहता है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ एक एनसीईआरटी के एक टॉपिक को आपको अच्छे से एकदम चाट जाना है दोस्तों, एकदम ख़त्म कर देना है, कहीं छोड़ना ही नहीं है पूरा एनसीईआरटी को आपको। ऐसे ही दोस्तों आपको एक एक करके सारा जितना भी चैप्टर मैंने बताया आपको उसको एनसीईआरटी से ख़त्म करना है दोस्तों, पूरा एक एक करके रीडिंग करके आपको उसको ख़त्म करें। नहीं समझ आता है तो आप कुछ साइंस टीचर के आप हेल्प लें, उनके कॉन्सेप्ट को समझें, लेकिन एनसीईआरटी को साथ में लेके चलना है दोस्तों, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं उनको आपको ख़त्म करना है, और बार बार टाइम टू टाइम उनको रिवीजन करते रहना है दोस्तों। और जैसे ही आप एक बार इस सिलेबस को ख़त्म कर दीजिएगा, आप दोबारा से इसको दोबारा से उस सिलेबस को ख़त्म कीजिएगा दोस्तों, और देखिएगा कि कहाँ मैं भूल चुका हूँ, उसको तुरंत फिर आप रिवाइज करके उसको फिर गेन कर लेना है दोस्तों। बिगिनर्स बस यही स्ट्रेटजी अपना सकते हैं दोस्तों, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना ही करना है, आपको खुद से सारे चीज़ों को रीडिंग कर करके समझना ही है दोस्तों, ये इसमें और कोई दूसरा उपाय है नहीं। आप टीचर का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें पहले खुद से समझना। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल रेल बाबा चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।